नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मैं आचार्य अनिल वस। मकर राशि, सितंबर का महीना सन 2024। मकर राशि शनि की राशि और पृथ्वी तत्व प्रधान राशि, धैर्य वाली राशि, रात के अंधेरे में काम करने वाली राशि, मजदूरों की राशि, श्रमिकों की राशि, जो श्रम को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, उनकी राशि। शनि दूसरे भाव में कुटुंब स्थान में है और उनके ऊपर चंद्रमा और सूर्य की दृष्टि है, यानी सप्तमेश और अष्टमेश की दृष्टि है। यह दृष्टि परिवर्तन का योग दे रही है। समाज में कुछ विशेष, अगर आपकी कोई वैचारिक कल्पना है, समाज को कैसे जोड़ें, कुछ नयापन करें, तो उसका संकेत भी है। यात्रा का भी संकेत है, देश विदेश की यात्राओं के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। शनि लग्नेश होकर दूसरे भाव में ना, तो आदमी स्वयं श्रम करके, मेहनत करके अपने भाग्य को बनाता है, दीर्घायु देता है, मान प्रतिष्ठा, यश कीर्ति प्रदान करता है। गुरु की स्थिति देखते हैं। गुरु आपके व्ययश भी हैं और तृतीयश भी हैं, यानी व्यय शुभ कार्यों में व्यय और तृतीयश यानी कि पराक्रम के भी स्वामी हैं। अब गुरु आ गए पंचम भाव में। ये एक बड़ा खूबसूरत विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये 12वें भाव से तो छठे हैं और तीसरे भाव से तीसरे हैं, थर्ड हाउस से थर्ड में है और 12वें से छठे में है। तो ये बड़ा क्रांतिकारी योग बन गया, चमत्कारी योग बन गया। व्यय के स्थान पर आपको शुभ कार्यों में लाभ हो सकता है। पराक्रम की स्थिति में आपके हाई ऊंचे संपर्क, जो आपको काफ़ी पॉलिटिक्स में, राजनीति में नेम फेम देने वाला योग है। अचानक धन प्राप्ति का योग है, संतान से सुख प्राप्ति का योग है, यश कीर्ति और समाज की प्रतिष्ठा, समाज से प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिले, ऐसा योग है। मंगल की स्थिति देखते हैं। मंगल चतुर्थेश और आयेश है। चतुर्थ भाव घर गृहस्थी का और 11वां भाव इनकम का। तो मंगल है छठे घर में, यानी चतुर्थेश छठे घर में। चिंता, रोग, रिपु, ऋण, क्या होगा, बीमारी में रुपया जाएगा, शत्रु बाधा दूर कैसे हो, इसमें रुपया जाएगा, ये टेंशन बनी रहेगी। अब ये मंगल चतुर्दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है। पिता के बीपी हाई ना हो जाए, उन्हें डायबिटीज़ ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। 7वीं दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखता है। गृहस्थी में पति पत्नी के सुखों में तनाव ना पैदा हो, वैचारिक मतभेद, डिफरेंसेस भी पैदा करते हैं। और उच्च की दृष्टि से मंगल लग्न को देखता है। आपको मान सम्मान, बल, प्रतिष्ठा, ये सब देने वाला योग है। बुध की स्थिति देखते हैं। बुध षष्ठेश और भाग्येश दोनों है। भाग्येश होकर सप्तम भाव में, यानी विवाह के बाद भाग्योदय हो, एक संकेत इसमें मिलता है। बुध लग्न को मित्र की दृष्टि से देखते हैं, तो शेयर मार्केट में अगर रुपया लगाते हैं तो फायदे होने के योग दिखाई देते हैं। सूर्य अष्टमेश होकर अष्टम भाव में, राजयोग है ये। तो सूर्य सीधा देखते हैं द्वितीय भाव को, वहाँ शनि विराजमान है। तो घर गृहस्थी में परिवर्तन के योग दिखाई देते हैं। चंद्रमा सप्तमेश होकर अष्टम में, पति या पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई यात्राओं के भी योग दिखाई देते हैं। शुक्र जो कि योग कारक प्लैनेट है, पंचमेश भी है, दशमेश भी है, लेकिन है नीच का होकर भाग्यस्थान में। नीच का होकर भाग्यस्थान होने का मतलब संतान को कष्ट हो सकता है और ऑफिस के कार्यों में आपको परेशानी आ सकती है। हो सकता है जॉब चली जाए, हो सकता है संतान को भी कष्ट हो। कोई विदेश यात्रा का योग भी दिखाई देता है। तो ये रही आपके ग्रहों की स्थिति। राहु और केतु तीसरे भाव में और नवम भाव में बलवान होते हैं, इनकी शुभता प्राप्त होती है। बुध सिंह राशि में 4 सितंबर को प्रवेश करेंगे, तो थोड़ा एक हर्ष नामक योग उत्पन्न हो जाएगा, ये एक शुभ बात हो जाएगी। सूर्य कन्या राशि में 16 नवंबर को आएंगे,
तो सूर्य अष्टमेश होकर भाग्यस्थान में जाएंगे, कहीं तीर्थों में आने जाने का योग बनेगा, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। शुक्र तुला राशि में 18 सितंबर को आएंगे, ये शुभ रहेगा। शुक्र नीच राशि से कन्या से निकल के तुला में आएंगे, राज दरबार में मान सम्मान की प्राप्ति, पति पत्नी के संबंधों में भी पॉजिटिव रुझान दिखाई देते हैं। बुध कन्या राशि में 23 नवंबर को आ जाएंगे, शेयर मार्केट में और भी फायदा होगा, कमोडिटी में भी फायदा होगा आपको। और 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक श्राद्ध, पितरों के निमित्त तर्पण करिए, जलांजलि दीजिए, तिलांजलि दे सकते हैं, ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। और आपके लिए शुभ रहेगा एक पन्ना रत्न जरूर पहने, 6 सवा 6 रत्ती का छोटी उंगली में, और एक ओपल या डायमंड हो तो 1 कैरेट से कम ना हो, और अगर पन्ना हो तो 6 साढ़े 6 रत्ती का या कैरेट का पन्ना जरूर पहनिएगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.